आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 37 में निर्दलीय उम्मीदवार सुचित्रा नाइक के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर वार्ड क्रमांक 37 से निर्दलीय उम्मीदवार एवं पूर्व नगर सेविका सुचित्रा नाइक के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन मालाडपुर के शिवाजी नगर रोड पर किया गया। इसी बीच उन्हें छतरी चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बनता नजर आया। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर समाज सेवक उमाशंकर गौतम भी उपस्थित रहे। इस उद्घाटन के मौके को भी सही तरीके से उपयोग करते हुए सुचित्रा नाइक ने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने उम्मीद जताई कि यह चुनावी कार्यालय वार्ड क्रमांक 37 के लोगों की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेगा। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका सुचित्रा नाइक ने कहा कि वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनता के भरोसे और समर्थन से चुनाव मैदान में उतरी है और उनका उद्देश्य वार्ड के सर्वांगीण विकास के साथ साथ जन समस्याओं का समाधान करना है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट साहब, जिस तरह से सुचित्रा नाइक जी ने आपका सम्मान किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप इनको आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, आशीर्वाद है। वोट देंगे? नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नगर सेविका, प्रभाग समिति की पूर्व अध्यक्षा सम्मानी हमारी सुचित्रा नाइक दीदी हैं हमारे बीच में। ये हमारा सौभाग्य है। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं बागी क्यों बनी। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता थी, मगर बागी क्यों बनी इसका कारण मैं पूछूंगा उनसे कि क्यों बागी हुए। आज उनके कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ और सभी यहाँ पे अतिथि और सम्मानित लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं अपने दीदी को कि क्या ऐसा लगा, किस तरह से आपको ऑफिस का उद्घाटन हुआ तो कैसा लगा, आगे आपका क्या कुछ कहना है और कैसा प्रचार चल रहा है इसके बारे में। दीदी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ, कैसा लगा और कैसा प्रचार चल रहा है? हमारा कार्यालय का उद्घाटन हो गया, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, ऐसे आपने जो पूछा कि प्रचार कैसा चल रहा है, मैं जिधर जिधर जा रही हूँ उधर उधर सब लोग यही बोल रहे, अरे ताई तुम्हाला तर आम्ही ओळखतो, तुमच्यासारखीच माणसं पाहिजेत इथे। ह्या नगरसेविका होत्या, तिने काय काम केलेलं नाही आहे आणि तुम्ही आलात, आम्हाला खूप आनंद वाटला। अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया मला ऐकायला मिळत आहेत। आणि एकंदरीत जर प्रचाराची जर तुम्ही हवा पाहिली तर मला वाटतं तुम्ही पण बऱ्याच ठिकाणी फिरतात, त्यामुळे तुमच्या पण लक्षात येत असेल की जे पक्षाचे उमेदवार आहेत त्याच्यापेक्षा अपक्ष उमेदवाराचा जास्त बोलबाला चाललेला आहे। तो मगर ताई, आपने जिस तरह से एक मेरे को सवाल करना, क्योंकि हम एक पत्रकार होने के नाते मुझे सवाल चाहिए, नहीं सवाल करता है तो लोग बोलेंगे कि क्या कारण है। मैं आप बागी क्यों बनी? आपकी भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रभाग समिति की अध्यक्षा बना, पूर्व नगर सेविका थी मुंबई की। मैं तो मुंबई से तो भारतीय जनता पार्टी की प्रथम आप महिला की नगर सेविका थी और आपकी बोलबाला थी। जब आपका एक भाषण सभागृह में बोलता था या किसी प्रशासनिक अधिकारी को जाता था तो सुचित्रा नाइक का फोन आया है, ये कार्रवाई तत्काल काम होता था। मगर अब क्या कारण है कि आप बागी बनी? मैं बागी बनी उसका कारण खाली एक ही कारण है, जो बाहर से पार्टी में आता है उसको पार्टी टिकट देती है और चुन के आने के बाद एक तो वो खुद किसी पार्टी से आई हुई महिला, उसको चुन के देने के बाद 5 साल वो किसी को मुंह भी नहीं दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी का कुरार विलेज में हम लोग ने संगठन बनाया है, संगठन की नींव है हम लोग, और जिस तरह से हम लोगों ने संगठन बनाया और अभी संगठन टूटते हुए देखे, सोचो कि आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत इनकमिंग है, लेकिन इस 37 वार्ड में क्या इनकमिंग है वो मुझे बता दो। मगर भाई, क्या आप मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका उपेक्षा हुआ है? क्या वो इस वार्ड क्रमांक 37 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिखर गए, ऐसा आप मानती हैं? बिखर गए हैं। अभी आप जब देखते हैं, मैं जब साथ में घूमती हूँ तो कम से कम 60, 70, 80 लोग मेरे साथ में घूमते हैं, और आप उसका भी रिकॉर्डिंग करो, उसके साथ 2-4 लोग घूमते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए कहाँ, ये मुझे बताओ, गए कहाँ? मगर भाई, आप इस हमारे चैनल के जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक के चैनल के माध्यम से अपने जो मतदाता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो पीड़ित कार्यकर्ता, पीड़ित हम इसलिए बोलते हैं कि जो उनको सम्मान नहीं, जो उन्होंने उनके ऊपर FIR हुआ है, डंडे खाए हैं,
जब भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें रहा करती थी, जब राम नाईक जी रहते थे, एक खासदार रहता था, एक आमदार रहता था, उस संगठन के मुद्दे में कितनी लाठियां खाई है। वो क्या करता है आज घर में बैठे, उनके और मतदाताओं के लिए क्या कुछ कहना चाहती है? नहीं, कार्यकर्ता घर में बैठे, जब अपने ऊपर अन्याय होता है तो कार्यकर्ता ने खुल के उसका विरोध करना चाहिए, खुल के विरोध करना चाहिए। मैंने मेरे लिए टिकट नहीं मांगा था, मैंने यही बोला था कि आप एक काम करो, मुझे मत दो लेकिन अपनी कोई कार्यकर्ता को दो, क्योंकि वो अबे क्या करेगी, जब उसको इधर से टिकट नहीं मिल रहा तो उधर और जगह कहीं जा सकती है, क्योंकि उनका वही रिकॉर्ड है। तो कार्यकर्ता को बल देने के लिए मैं अभी बागी खड़ी हूँ। मगर इस तरह से आप यानी ये बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि नगर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी तो इस तरह से सुचित्रा नाइक जैसा बागी पैदा होगा, ऐसा? हाँ, जरूर जरूर, मुझे यही बताना है, यही मुझे बताना है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी कितना % आप पग यात्रा कर चुके हैं? अपने जो पूरे वार्ड क्रमांक 37 में कितना लोगों तक पहुंची है? क्या एक फेरा दो फेरा हुआ है? एक फेरा मेरा हो गया है, लेकिन वो नीचे नीचे हो गया है, अभी तक हम लोग बिल्डिंग तक नहीं पहुंचे। एक थोड़ा सा एक 10% पार्ट बाकी होगा, वो तो हम लोग कल कवर कर लेंगे। हम लोग बड़े चाव से, बड़े एकदम जोर शोर से घूम रहे हैं। उसको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने तो बहुत क्रॉस क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं जानता बागी केवल ऐसा होना, बागी कब बनता हो, चाहे घर का मुखिया हो चाहे घर का बच्चा होता। जैसे एक कहावत कही कि जब तक बच्चा नहीं रोता, जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ के लिए भी वो बागी बनता है। माँ के सामने वो रोने लगता है और पूरा इतना शोर मचाता है, इतना रोता है कि आजू बाजू के अगल बगल के लोगों को मालूम हो जाता है कि बच्चे को भूख लग गई है, उसको दूध देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से सुचित्रा नाइक जी ने ये साबित किया है कि अगर किसी परिवार के सदस्य जो समर्पित थी, जीवन भर समर्पित था, ऐसे कार्यकर्ता का उपेक्षा होगा तो हम जरूर बागी बनेगा। अच्छा, ये मेरा सवाल है, अगर आपको बागी बनने पे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी तो जिस तरह से पार्टी से निकाला जाएगा या जवाब मांगा जाएगा तो क्या करेंगे? जब तक जो होगा तो वो देखा जाएगा। देखिए, मैंने ये भी आपको क्वेश्चन भूल गया था, मगर उन्होंने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा मैं उसका जवाब दूंगा और उसको कहूँ। गार्डन है, हमेशा प्रशिक्षण देते हैं, हमारे जैसे लोग भी वहाँ प्रशिक्षण लेने, भले हम पत्रकार हैं तो क्या हो, मगर इनको योगा की शिक्षा देते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं अपने योगा टीचर भी, और आज ये समर्थन देने के लिए जिस तरह से सुचित्रा नाइक दीदी को आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम तो देखो पत्रकार हैं, हमारे लिए तो सब बराबर हैं, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे बागी हो और चाहे टिकट से हो, हम तो सबको शुभेच्छा देते हैं, सबकी भला मानते हैं। मगर अब जो योगा टीचर उनके समर्थन में आए, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है जिस तरह से? नमस्कार भैया। एक्चुअली कैसा है कि मैडम को मैंने बैनर पे और बहुत जगह बहुत पहले से देखा है मैंने, लेकिन अभी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देखा है। मैडम की एनर्जी काबिल तारीफ़ है। जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा के साथ बोल रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं, इससे ये लग रहा है कि एक मझी हुई नेत्री हैं, क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका देखा, अभी आज पहली बार देखा मैंने नज़दीक से। जो आपकी बाहर जो मैसेज आ रहे हैं, ये सुन रहा था कि संतुष्ट नहीं है, आपके साथ अन्याय हुआ है, सारी चीज़ें। क्योंकि राजनीति से मैं काफ़ी दूर रहा, शिक्षा क्षेत्र में हूँ और योगा भी सिखाता हूँ मैं। तो अभी इनसे जस्ट फ्रेंडशिप हुई है, जस्ट अभी जल्दी ही। तो इसमें जो मुझे समझ में आया कि आपको देखा कि ऊर्जा है, और हम किसी भी उम्र में किसी भी पड़ाव पर जा कर के अपने अंदर की जो आग होती है ना, उस आग के साथ जी सकते हैं। आपके पास वो आग है और आप, मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ, आपके पास क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं का अगर सही उपयोग किया जाएगा तो हमारे इस कुरार का बहुत कुछ विकास होगा। सिर्फ 37 की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी क्षमताएँ हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामवीर यादव है, मैं यहाँ कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं चित्रा क्लासेस मेरी है, और यहाँ पर योग सिखाता हूँ फ्री, निःशुल्क। तो सभी का स्वागत है। ताई को आशीर्वाद आप दे रहे हैं? अभी तो फर्स्ट टाइम मिला हूँ, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आपसे, और दिल से हम आपके साथ हैं। ज़्यादा क्या कहूँ मैं, बाकी चीज़ें कैसा है कि अभी कुछ ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मिला और फर्स्ट टाइम ही सामने खड़ा हो गया हूँ मैं। हाँ, विनोद मिश्रा जी का मैं आत्मा से समर्थक हूँ, मैं ऐसे कह दे रहा हूँ मैं, इसलिए कि मेरे क्लासमेट हैं, मेरे मित्र हैं, हम सेम प्लेस से हैं और सुख दुख में साथ आते हैं। मैं उनके बारे में भी सुना कि नहीं, अभी जो सिर्फ सुन के आया हूँ मैं, लेकिन ये देख के लग रहा है कि आपका ऑरा खींच रहा है,
ये फील कर रहा हूँ मैं, और आपका और अब बहुत लोगों नहीं, की इस यादव साहब मैं बता दूं, इस वार्ड में विनोद मिश्रा जी नहीं है। ये तो वार्ड 37 है। 37 में सुचित्रा नाइक जी जो प्रभाग समिति की पूर्व अध्यक्षा है, नगर सेविका रह चुकी है। सबसे सभागृह में जब बोलती थी तो उस समय जो मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला में प्रथम ऐसी महिला है जो कि पहली बार नगर सेविका हुई थी, ऐसी है। हाँ, मुझे शायद जो मेरा अनुभव है, शायद पहली नगर सेविका यही है, शायद बीजेपी से पहली है। महिला की बात है, शायद नगर सेविका भी पहली है। आप तो पहली हैं, इतना थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको तो एक जो मेरी आत्मा कह रही है, आपको मान सम्मान और माथे पे बिठाने की चीज़ है आप, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। ये मुझे अनुभव हुआ मुझे कि नहीं, आप सर माथे पे बिठाने की चीज़ है। थोड़ा बहुत इंसान को पहचानता हूँ तो जो आपकी आवाज़ है, जो कहना है, जो बातें कहनी है, और सही बात है कि अगर हम किसी परिवार में रह रहे हैं और परिवार में अगर उपेक्षा होती है तो रियली दिल में तकलीफ़ होती है। जैसे आपने कहा कि अगर बच्चा रोए नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तो रियली ये आवाज़ भी ज़रूरी है, ये आवाज़ भी ज़रूरी है। और बागी होना भी पाप नहीं होता। कई बार बहुत सारी आंखें खोलने के लिए ज़रूरी है कि आप बागी हो जाएं। बागी कोई अपमान का शब्द नहीं है। अगर हम खुद को बागी कहते हैं तो अंदर एक स्वाभिमान लेकर चल रहे हैं, और अपेक्षा करूंगा ईश्वर से कि आपके स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए, सिर्फ आपकी नहीं, इस संपूर्ण नारी जाति की। और आप तो नींव की पत्थर हैं, आप तो माथे पर रखने की चीज़ है, जो मुझे समझ में आ रहा है। जो पहला व्यक्ति है जो नींव का पत्थर है, उसे तो माथे पर लगाइए ना। हम भी अपने घर की अंदर प्रवेश करते हैं तो माथा टेक कर अंदर प्रवेश करते हैं, पाँव छू कर चलते हैं। तो आपके अंदर वो क्षमताएँ हैं, और ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ, प्रभावित हूँ आपसे मैं। और आत्मा से कह रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी की बहुत सारी ऊंचाई मिलनी चाहिए। सर, कैसे जिस तरह से एक समय था जब सुचित्रा नाइक जी सभागृह में बोलती थी या मुंबई महानगर पालिका में आवाज़ बुलंद करती थी तो कोई ऐसा लगता था कोई है। अभी क्या आप मानते हैं कि इस वार्ड में आप के जो लोग हैं उनको सही सेवा नहीं मिल पा रही है, आप मानते हैं? नाही, बिलकुल तुमचा प्रश्न अगदी स्वाभाविक आहे आणि चांगला आहे, त्याबद्दल काय दुमत नाही आहे लोकांचं पण सुद्धा दुमत नाही आहे। आणि सुचित्रा नाईक ज्या वेळेला प्रथम नगरसेविका झाल्या त्यावेळेला वॉर्ड क्रमांक 38 होता आणि आम्ही त्यांचे स्टार प्रचारक होतो। आज त्यांनी मला फोन केला, बोलवलं की मला कळलं होतं की त्या इलेक्शनला उभ्या आहेत अपक्ष म्हणून। तर आम्ही पक्षाचा संदर्भ इथे कुठेही दिला जात नाही, कारण ही व्यक्ती 38 वॉर्डामध्ये जो आता 43 वॉर्ड झालेला आहे, तर त्या पहिल्या दिवसापासून जेव्हा त्या नगरसेविका झाल्या त्या दिवसापासून त्यांनी कामाला अतिशय सुंदररित्या केलं। आणि त्या कुठल्याही व्यक्तीसाठी म्हणजे इवन माझ्यासाठी सुद्धा त्या मंत्रालयात आपली कामधंदे सोडून आलेले आहेत, काही सार्वजनिक काय कामं असतील तर ती बाजूला ठेवून अद्यापपर्यंत आलेले आहेत। त्यांच्या एका फोनवरती सुद्धा अतुल भातखळकरांनी पत्र दिलेलं, त्याचा मी एकमेव साक्षीदार आहे बरं का। त्यामुळे त्या अशा सुचित्रा नाईक जर ह्या वॉर्ड क्रमांक 37मध्ये उभ्या राहत असतील आणि त्यांना मग त्यांच्यासाठी आपल्याला विजयासाठी अपेक्षा करायलाच पाहिजे। आणि सगळ्यांनी अगदी आता जो प्रत्येक उमेदवाराकडे गडगंज पैसा आहे तशा सुचित्रा नाईक सर्वसाधारण परिवारातून आलेल्या आहेत, त्यांच्या काही गडगंज असा पैसा वगैरे नाही आहे, त्या अद्यापपर्यंतही पायाने रस्त्यावरती पायानेच चालतात। त्यामुळे संपूर्ण ह्या 37 वार्डाच्या लोकांनी त्यांच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे एवढं सांगून मी त्यांच्यासाठी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि परमेश्वर त्यांना विजयाचा डोक्यावरती टिळक लागावा। आणि सगळ्यांच्या तुमच्या आमच्या अपेक्षा, तुम्ही धडाडीचे पत्रकार आहेत, तुम्ही काय असं नाही आहे की तुम्ही क्रांतिकारक पत्रकार आहेत, तुम्हाला सांगण्यात तुम्ही प्रत्येक कुरारमधला प्रत्येक छप्पा तुम्हाला माहीत आहे, कारण तुम्ही आज 20-25 वर्ष मी बघतोय तुम्ही समाजसेवा करताय, म्हणजे तुम्ही पण इलेक्शनला उभे राहिले तर त्याच्यामध्ये दुमत राहिलं नसतं। पण आज तुम्ही जे काही आज त्यांच्यासाठी सगळंचं व्यवस्थापन करताय किंवा हे सगळं जे करताय, फेसबुक तुम्ही मेंटेन करताय, यूट्यूब मेंटेन करताय आणि एक प्रकारे तुम्ही लोकांपर्यंत आवाज तुम्ही जो लोकांपर्यंत पोहोचवताय त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद तिवारी साहेब। आणि तुम्ही छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी पण लोकांसाठी रेशनिंगमध्ये येऊन आंदोलनं केलेली आहेत, समजलं ना। त्यामुळे ते आमच्या सगळं परिचयाचं आहे, तुम्ही परिचयाचे आहेत। तुम्ही आज सुचित्रा नाईकसाठी जी काय मेहनत करताय त्याबद्दल तुम्हालाही धन्यवाद।
आणि त्या विजयी भो ही आम्ही परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. इस तरह से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. ऐसे हैं जो समाज के, देखिए कहते हैं गुदरी में लाल छुपे हैं, दर्शकों मैं ये बताना चाहता हूँ, मगर ऐसे हैं जो कहते हैं पैसा बोलता है, मगर कहीं कहीं ऐसे स्वाभिमानी लोग हैं कि पैसे को तिरस्कार करते हैं, पैसा नहीं समझते. जो कार्य की काम की पूजा करती है, जो काम करता है उसकी पूजा होनी चाहिए. ऐसे लोग हैं जो कि मिलते हैं और ऐसे लोगों का आश्वासन, जो बोलते हैं ना कि अभी हमारे गुरुजी बोल रहे थे कि यादव साहब कि बागी होना कोई गलत नहीं है. गलत चीज़ के लिए बागी होना वो गलत है, मगर अगर किसी का आंख खोलना पड़े उसके लिए बागी बनना पड़े तो बागी बनना चाहिए. मैं भी एक पत्रकार हूं. अगर कहीं समाज में कोई समाज के कंटक कोई जहर घोलने के लिए काम कर रहे हैं, अगर शासन और प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता तो हमारे जैसे पत्रकार भी बागी बनते हैं और शासन प्रशासन के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं. दर्शकों, इसे ठीक उसी प्रकार से मैं भी समर्थन करता हूं कि बागी होना कोई गलत नहीं है, आँख खोलने के बराबर होता है. मैं सुचित्रा नाइक जी का मैं समर्थन करता हूं. मैं तो समर्थन सबका करता हूं, मगर इस तरह से बागी जिस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर, सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के लड़ाई लड़ रही हैं, और शासन और प्रशासन से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर सबका आँख खोलने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको चाहता हूं सुचित्रा नाइक जी को कि आज पढ़े लिखे विद्वान लोग उनके समर्थन में उतर चुके हैं. ये सबसे बड़ी बात है. दर्शकों, ये सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि काश अगर यही ऐसे लोगों को टिकट दिया गया होता या किसी समर्पित कार्यकर्ता को दिया गया होता तो काश सुचित्रा नाइक दीदी को तकलीफ नहीं होता. या आज ये जन सेवक के नाम से जिस तरह से, एक मैं दर्शकों आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक सुप्रसिद्ध जनसेवक से विख्यात है गोपाल शेट्टी, ठीक उसी प्रकार से हमारी बहन सुचित्रा नाइक इस समय अपनी भूमिका अदा करें. आइए हम जानने की. डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है जिस तरह से आप प्रचार में आए? बहुत अच्छा लग रहा है. मैं चाची को, मेरी चाची ही है, आज 23 साल से मैं जानता हूँ. एंड आई हैव सीन हर बोर्ड व्हेन आई स्टार्ट माई क्लिनिक, तो शी वाज वेरी एक्टिव दैट टाइम जी. एंड बीच के दौर में चाची शायद नहीं थी, तो थोड़ा दुख हुआ मेरे को. लेकिन आज वापस से एनर्जिक, with the high grade energy, she came in the ground and I think she will do definitely the good things. आप हिंदी, मेरा चैनल है, हिंदी में आप बोलेंगे, क्या शुभेच्छा आप देना चाहते हैं? कि तो मेरी चाची ही है, उनको मैं बहुत शुभकामना दूंगा और वो ऐसी तरक्की करें. अभी मतलब अपना खुद का नाम तो रोशन है ही, लेकिन कुरार का भी डेवलपमेंट करें और हमारा भी डेवलपमेंट करें, यही बोलूँगा मैं. और धन्यवाद. कैसे भाई जी, कैसा लगा जिस तरह से सुचित्रा नाइक ने आज एक, बताइए, पूरे कार्यकर्ताओं को साहस देने का काम किया, यहाँ के लोगों के लिए जिस तरह बागी बन गई, तो उसके कैसा लग रहा? बहुत बहुत बराबर. कोई एक तो कोई शिक्षा देने वाला मांगता है ना कि तुम गलत काम कर रहे हो, तो सोने का नाटक करता है उसको जगाओगे तो मालूम पड़ेगा कि नाटक कर रहा है सोने का. वैसे बीजेपी वाले सोने का नाटक कर रहे थे, तो इन्होंने बीजेपी वालों को जगाया कि तुम आगे से सुधरो, नहीं तो बीजेपी की हालत और ख़राब हो जाएगी. ये मानते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ? अन्याय तो डेफिनेटली हुआ है. इनके साथ क्या, और भी कितने हैं, सबके साथ में अन्याय हुआ. हाँ, ये क्यों हुआ? अन्याय किया करके ना. तो आपका समर्थन है इनको वोट देंगे आप? 101%. 101%? हाँ. और आप दिलाएंगे भी? दिलाएगी. जबकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं इनके मदद के लिए बोरोली से छोड़ के इधर आई हूँ. तो गली गली घूम रही हैं आप? इनके साथ ही मैं घूम रही हूँ. देखो दर्शकों, ऐसे भी लोग हैं, भले बोरीवली चले गए यहाँ से, मगर इनको वोट दिलाने के लिए दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ पहुँची